वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंड प्रणाम। प्रश्न है, मेरा कर्म ईश्वर ने प्रिंसिपल के रूप में निर्धारित किया है, जिसको पूरी मेहनत और लगन से पूरा करने का प्रयास करती हूँ। इस संबंध में मुझे कुछ ऑर्डर भी स्टाफ के लिए देना पड़ता है, पर एक टीचर उसे कभी भी मानती नहीं और लड़ाई झगड़ा मुझसे करने लगती हैं। इस सब में मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, मानसिक संतुलन भी बिगड़ जाता है और अंत में होता यह है कि ईश्वर से मेरा ध्यान भटक जाता है। यह सब सांसारिक बातों में ही फंस जाता है। इस सब से मेरा भक्ति पाठ में अच्छे बढ़ने में बाधा आगे बढ़ने में बाधा पड़ता है। गुरुदेव, अगर संभव हो तो कोई मार्ग बताएं। मार्ग इसका यही है कि आप अपने निश्चय को दृढ़ रखिए। आप दूसरों के बातों को सुनने में मत पड़िए। आपको जो करना है केवल वही आप ध्यान रखिए। दूसरे लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, उधर आप मत सुनिए। उधर सुनेंगे तो आप अपना कार्य कर ही नहीं पाएंगे। अब आप देख लीजिए, जो संसद में तमाम लोग चिल्लाते हैं, अब यदि उनका कोई महान सुनेगा, महापुरुष जो मान लो प्रधानमंत्री हैं, तो फिर कुछ कर पाएंगे वो क्या? कितने लोग चिल्लाते हैं और आपके पास तो एक ही चिल्लाने वाला, तभी आपने हार मान लिया। तो हम तो इन बातों को सीख सकते हैं ना किसी से जिसके अंदर ये गुण है। तो आप उनके चिल्लाने, उनके विरोध करने को मत ध्यान दो, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ो। श्री राधे राधे। दिल्ली सिंह गुरु जी का प्रश्न है, गुरु बाबा आपके आशीर्वाद और ठाकुर जी की कृपा से आपसे दीक्षित शिष्या हूँ। गुरु बाबा आप परम प्रिय और आदरणीय हैं। आपके सानिध्य के लिए कोटि कोटि कृतज्ञता है। आप सदैव स्वस्थ रहें। मेरी जिज्ञासा कुछ इस प्रकार से है कि दीक्षा के समय जो मेरी गौमुख थी, उसके अलावा भी अन्य गौमुख रख सकते हैं? क्योंकि गौमुख धोते रहना होता है। दीक्षा के पूर्व की मेरी नाम जप की माला से मैं नाम जप करूं और आपके द्वारा दिया दीक्षा मंत्र माला से जपूं, तो क्या यह उचित है, या आप सदैव की तरह हमें मार्गदर्शन करें? श्री राधे राधे। गोमुखी जिसको माला झोली बोला जाता है, उसमें यदि भगवान का नाम लिखा है, भगवान की फोटो बनी है, तो उसको पटक करके नहीं धोना चाहिए। उसको केवल ऐसे जैसे डुबकी लगाते हैं ना गंगा जी में, ऐसे डुबकी लगा दो और उसके बाद टांग दो कहीं, दे दे पानी, उसका अपने आप बिना निचोड़े ही झड़ जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा, सूख जाएगा वो। और माला जो आपकी है वो बार बार बदली नहीं जाती, क्योंकि माला के अंदर शक्ति हो जाती है। जितना ज़्यादा जप किया जाएगा उतना ही माला के अंदर शक्ति होती है। अब आपने थोड़े थोड़े दिन के बाद माला बदलना शुरू कर दिया, तो वो प्रभाव उस माला में नहीं आएगा जो पुरानी वाली माला में रहता है। इसलिए माला वही एक ही चला हो। कभी इमरजेंसी में माला टूट गई या खो गई या नहीं मिल रही, तब एक माला उसके लिए रखो अतिरिक्त। लेकिन वो पुरानी माला मिलते ही पुरानी से जपना शुरू कर दो। इमरजेंसी वाली माला हमेशा नहीं जपने के लिए, आपत्तिकाल के लिए होती है। श्री राधे राधे। और कह पूछ रही थी गुरु जी कि जो पहले से गौमुखी थी उसके अलावा भी गौमुखी रख सकते हैं? हाँ, जब एक रखिए, जैसे आपने धो लिया, अब वो गीली है नहीं सूख रही, तो उस समय आप जो अतिरिक्त एक गोमुखी है उसका प्रयोग कर सकती। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, आपके द्वारा दीक्षित मंत्र की अधिक से अधिक जाप की और प्रयासरत हूँ। चरितावली, प्रवचन इत्यादि भी श्रवण करती हूँ पूरी पूरी श्रद्धा और निष्ठा से, परंतु आपसे और अधिक मार्गदर्शन चाहती हूँ कि और किस प्रकार से अधिक मग्न ही रहूँ। गुरु बाबा, मैंने अपना सांसारिक कार्य, प्रोफेशनल सब कुछ छोड़ दिया है। प्रभु के लिए ही अब केवल अपना समय हृदय से अर्पित है। भगवत प्राप्ति ही एकमात्र उद्देश्य है मेरा। अब केवल शरणागत रहकर ही भगवत प्राप्ति करना यही लक्ष्य है, यही प्रेम है मेरा। मेरा कुछ ज़्यादा सांसारिक नहीं लोगों से लगाव है,
नहीं रिश्तेदारी है, और मेरा मन और स्वभाव भी अंतर्मुखी प्रवृत्ति का ही है। आपका हृदय से आभार है कि आप मेरे जीवन में मेरे दद्दा, मेरे बाबा, मेरे गुरु, प्रेरणा एवं पथ प्रदर्शक बनकर आए। कृपया मार्गदर्शन कीजिए कि अपना उद्धार किस प्रकार से तीव्रता से कर पाऊं। आप इसके लिए बहिर्मुखी वृत्ति को धीरे धीरे कम करो, अर्थात सांसारिक संसर्ग जो है, दोष हैं, संबंध हैं संसार के, उनको धीरे धीरे कम करते करते केवल ठाकुर जी के संबंध में ही सीमित हो जाओ। जो भगवान की बातचीत करे उसकी बात सुन लो, दूसरी बातों को न सुनो न कहो। और भक्त चरितावली जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप सुनोगी, उतना ही ज़्यादा आपके अंदर भाव उत्पन्न होगा, उतना ही ज़्यादा आप आगे बढ़ोगे। और संडे संडे को जो रसोपासना सुनाई पड़ती है आपको भक्ति आश्रम चैनल पर, और प्रश्नोत्तरी में जो बातें निराकरण की जाती हैं, इनको भी रोजाना नियमित रूप से श्रवण करो, तो आप आगे बढ़ते जाओगे। भगवान से प्रेम होना जरूरी है, इसलिए प्रेमियों का सत्संग, और नहीं मिलते हैं तो प्रेमी भक्तों का चरित्र। जैसे आप रोजाना सुनते हैं, ऐसे ही एक और चैनल है सिंपल एंड क्लियर भक्ति चैनल, जिसमें आधुनिक यशोदा मैया का चरित्र है सूतपा जी का 22 भाग में, उसको भी सुनिए। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है, नाम जप करते समय तो कितने नाम जप कर लिया है यह ज्ञात हो जाता है, नाम को काउंट कर सकते हैं, मगर आपके द्वारा दीक्षित गुरु मंत्र जो हम करते हैं, हम उसे कैसे गिने? वैसे अभी तक मैंने आपके द्वारा बताए मिनिमम संख्या कर लेने के उपरांत अनगिनत जाप करती हूँ घंटों के हिसाब से, मगर नाम जप की तरह मंत्र की गणना कैसे होगी? जैसे महामंत्र का जप करते समय एक दिन में इतने हजार हुआ, ये पता कर सकते हैं, तो गुरु मंत्र कैसे पता करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं किया जाता है। नाम जप में नाम की गणना होती है, जैसे हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। इसका आपने 64 माला जप किया तो 1,00,000 नाम हो गया। लेकिन मंत्र में नाम की गिनती नहीं होती, मंत्र की ही गिनती होती है। मंत्र जो है उसमें कितने नाम हुए ये नहीं गिना जाता, मंत्र कितने हुए ये गिना जाता है। तो उसके लिए आपको केवल माला की गणना करनी है कि आपने 50 माला जप किया या 100 माला जप किया, तो उतने माला आपके मंत्र के हुए। तो दोनों चीज की खिचड़ी मत करो। नाम का जप जो होता है उसमें नाम की गणना होती है, और मंत्र के जप में मंत्र की गणना होती है, उसमें नाम का गणना नहीं की जाती है। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, त्रिकाल संध्या क्या है? संध्या पूजा वंदन का सही नियम पूजन क्या कैसे होता है? त्रिकाल संध्या की आवश्यकता उनके लिए होती है जो भजन कम करते हैं। जो रात दिन भगवान के भजन में लगा हुआ है उसको त्रिकाल संध्या की, चलो 3 टाइम थोड़ा थोड़ा तो कर ही लेंगे। 3 टाइम सुबह दोपहर शाम में गायत्री मंत्र का जप करते हैं। अगर नहीं ज़्यादा किए तो चलो एक एक माला तीनों टाइम कर लिए, 3 माला गायत्री की हो गई। लेकिन जो रात दिन भगवान का भजन कर रहा है उसके लिए उसकी आवश्यकता नहीं होती। श्री राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, भक्ति और मुक्ति में अंतर क्या है? भक्ति का मतलब होता है भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा। भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा करना भक्ति है। उसमें बहुत व्यापक स्वरूप होता है। नाम जप भी भक्ति में आएगा, भगवान का ध्यान, भगवान के याद करना, चिंतन करना, ये भी भक्ति में आएगा। और भगवान के लिए कुछ करना, जैसे पोशाक बनाना सीखे, कुछ खिलाना पिलाना, उनके स्नान कराना, उनके लिए व्यंजन चलाना, और उनके लिए तुलसी और फूल के पौधे तैयार करना, और झाड़ू लगाना, सफाई करना, भोजन बनाना, यह सब भक्ति है। और भक्ति के अलावा क्या मुक्ति पूछा है? मुक्ति का मतलब होता है छुटकारा पा जाना। मुक्ति का क्या मतलब है? छुटकारा पा जाना। और जैसे संसार में कहीं झगड़े में आप फंसे रहते हो और वो जगह छोड़ करके आप एकांत में जाके भजन करने लग गए, अब उन लोगों से, कलह करने वालों से मुक्ति मिल गई, कलह करने वालों से मुक्ति मिल गई। ये हुआ संसार से मुक्ति।
और जो भजन करते करते भगवान के रूप का ध्यान करते करते भगवान में जाकर मिल गया तो उसको जन्म और मरण से मुक्ति मिल जाती है। जन्म लेना बार बार बार, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये जो बार बार जन्मना, बार बार मरना, बार बार उसी में चक्कर लगाते रहना, ये जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल गई उसको जो भगवान में विलीन हो गया। तो मुक्ति का मतलब छुटकारा पा जाना। भगवान में लीन हो गए तो जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा मिल गया। कहीं झगड़ा झंझट में रहते हैं, उससे हट गए तो उस झंझट से मुक्ति मिल गई। मुक्ति का मतलब छुटकारा पाना। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, गुरु बाबा आप इतने सरल, निर्मल और इतने प्यारे क्यों और कैसे हैं? जैसे कि कोई शिशु होता है बाल्यावस्था में, और दूसरी तरफ आप इतने प्रखंड ज्ञानी, इतने ध्यानी कैसे हैं? कृपया ज्ञान प्रदान करने का कष्ट करें कि आप इस साधिका को साधना पथ पर मार्गदर्शन के साथ साथ आत्मबल भी मिले। यह आपकी दृष्टि की बात है। कई लोग इसके उल्टे भी मिल जाएंगे, ढोंगी बताएंगे हमको, बहुत गड़बड़ बताएंगे। अब आप उनकी बात कहोगे तो हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ऐसे आपको लगेगा। अब आपको लग रहा है अच्छा, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा है, किसी को बुरे भी लग सकते हैं। तो आपकी दृष्टि की बात है। अब आप प्रेम से, सरलता से गुण ग्राहक बने हो तो आपको गुण ही गुण दिखते हैं। किसी को दोष दर्शन होता हो, दोष दृष्टि उसके अंदर हो, तो वो जो बुराइयां छांट लेगा। वो जहां आपको अच्छाई लग रही होगी उसमें बुराई छांट लेगा। ऐसा नहीं कि उसको कुछ न मिले, कभी न कोई चीज मिल जाएगी जरूर। एक बहुत बढ़िया भवन बना हो, मणिमय मंदिर मध्य पश्चात पिपीलिका छिद्रम, मणि से बना हुआ मंदिर हो, चींटी छोड़ोगे उसमें एक तो छेद खोज लेगी। बहुत बढ़िया बनाया लेकिन छेद है इसमें एक। हाँ, तो छेद को तलाश लेती है। तो ऐसे ही छिद्रान्वेषी का मतलब दोष खोजने वाला। तो कैसे भी कहीं न कहीं दोष उसको मिल जाए, क्योंकि उसको उसके विचार में दोष दर्शन भरा हुआ। तो आप गुण दर्शन करते हो तो आपको गुण दिखलाई पड़ते हैं। राधे राधे। इनका अगला प्रश्न है, संसार में इतने दुख क्यों होते हैं? संसार में जो दुख हैं, कन्हैया ने कृपा करके पैदा किया जिससे उधर से मन हट जाए। संसार में अच्छाई बहुत लगती है ना, तो उसी से चिपक जाते हैं, फिर उसी जन्म मृत्यु चक्कर में घूमते रहते हैं। तो भगवान ने ठोकर लगाई, ले उधर जा रहा है, लात खा। एक लात खाएगा तो उधर से हटेगा, नहीं हटेगा तो 2-4 लात और लगेगी, तब हटेगा। तो उधर से संसार से हटेगा तब भगवान की ओर चलो। कैसे भी दुख पा करके ही भगवान की ओर चला गया। अब भक्ति में यदि लग गया और प्रभु की कृपा से भक्ति में आगे बढ़ गया, तो जहां पर चिपका था, लात खा के आया था, अब वहां जाने का मन नहीं करेगा उसका, क्योंकि प्रभु की ओर अब आ गया तो उस दुख से मुक्ति मिल गई जिस दुख में ठोकर खा रहा था। तो अब आपको लगेगा कि हम नहीं लात खाए होते तो नहीं आते इधर। तो क्यों लात खाना पड़ा? कृपा की गई, कृपा की गई, नहीं तो फिर घूम के नहीं आते। जैसे जेल का कैदी होता है ना, जेल का कैदी, अब बहुत ज़्यादा बुरा हाल था उसका। अब जेल में तो और सजा ही काट रहा, लेकिन उसको उसी का अभ्यास हो गया है। ऐसे विष का कीड़ा विष को खाता रहता है, विष का कीड़ा विष को खाता रहता है। लेकिन यदि उसकी कभी उसको ऐसा विष मिल जाए, मतलब संसार में पचा हुआ आदमी संसार में रचता पचता रहता है, लेकिन कभी भारी ठोकर लगती है तब वो हार मान करके वहां से भागता है। और भगवान की ओर जब लग गया तो उसको सब संसार का दुख जो है उधर जाने का मन नहीं होता है। तो वो समझता अच्छा हुआ ठोकर लगी मुझको, नहीं ये सब हुआ होता तो मैं भगवान की ओर कैसे लग पाता। तो ये संसार का जो दुख है ये वैराग्य उत्पन्न करने के लिए है।
संसार के मोह आसक्ति बंधन से मन हट जाए, इसलिए उसमें कटुता भरी हुई है। इसलिए दुखालयम अशाश्वतम, गीता जी में कहा गया है भगवान के द्वारा कि ये दुखालय है। संसार क्या है? दुखालय, दुख का घर है। और अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, क्षणभंगुर है। किम पुनर्ब्राह्मणा पुण्य भक्ता राजर्षता अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भज स्वमाम। भगवान ने कहा है 9वें अध्याय में गीता जी में, ये संसार क्या है? अनित्यम, सदा एक जैसा नहीं रहेगा। अनित्यम असुखम, इसमें सुख चिरस्थायी नहीं होता है। कभी सुख मिला, उसके बाद कई गुना दुख आ जाएगा। अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम, ऐसे दुख सुख से भरे हुए संसार जो शाश्वत नहीं है, उससे हट करके भक्ति में लग जाओ। ये प्रभु बोलते हैं, इमं प्राप्य भजस्व माम, इसको प्राप्त करके भक्ति में लग जाओ, मुझे भजन करो, मेरा भजन करो। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, प्रभु को ठाकुर जी ही बोलकर क्यों संबोधन करते हैं? ठाकुर का मतलब होता है स्वामी। ठाकुर संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द है। ठाकुर का मतलब स्वामी। पहले जो छोटे छोटे राजा होते थे ना, जमींदार लोग, उनको ठाकुर साहब कहा जाता था, ठाकुर साहब। और असली ठाकुर तो भगवान है, मतलब असली स्वामी भगवान है, इसलिए उनको ठाकुर जी कहा जाता है। राधे राधे। पुष्पा जी हैं बीकानेर राजस्थान से। इनका प्रश्न है, घर में लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा कैसे की जाती है, इसकी विधि क्या है? छोटे से ठाकुर जी यदि हैं तो उनको पंचामृत में स्नान करा दो और थोड़ी देर फल में बैठा दो, फलों के बीच में थोड़ी देर गेहूं में बैठा दो, फिर कीर्तन कर लो, फिर कुछ भोग लगा के आरती कर लो। एक दिन में ही हो गई प्राण प्रतिष्ठा। और ठाकुर जी यदि बड़े बड़े हैं 4-5 फीट के, तो फिर उनका विधिवत कम से कम 3 दिन प्राण प्रतिष्ठा, अन्नाधिवास, जलाधिवास, दुग्धाधिवास, घृताधिवास, ये सब नियम से चलता है। तो आप और सरल तरीका बता दूं, किसी बड़े प्रतिष्ठित मंदिर में अपने ठाकुर जी को ले जाकर 24 घंटे के लिए दे दो, वहाँ आरती होगी, स्नान होगा, साथ साथ उनका भोग लगेगा, आरती स्नान सब उनका साथ साथ हो जाएगा। बड़े ठाकुर के साथ छोटे ठाकुर का भी हो गई प्राण प्रतिष्ठा। श्री राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या सही से लड्डू गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होने पर लड्डू गोपाल जी की जगह नकारात्मक शक्तियां सेवा पूजा चुरा कर या लेकर परेशान करती हैं? नहीं, कुछ नहीं करती हैं, आपका भाव सही होना चाहिए। अरे सिलपिल्ले ठाकुर की कथा भक्तमाल में आती है। भक्तमाल में सिलपिल्ले ठाकुर की कथा, जिनकी कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं थी, बाबा ने केवल रेलवे लाइन के किनारे की गिट्टी दे दी थी 2 बच्चियों को। अल्लाह, ये ठाकुर हैं तेरे, नाम क्या है? सिलपिल्ले। और ऐसी भक्ति उन्होंने की कि उन्हीं में से आवाज आने लगी और दर्शन भगवान का होने लगा। और जब उनकी शादी हुई तो लेके गई अपने अपने ससुराल, और उनकी भक्ति के प्रताप से उनकी ससुराल के लोग भक्त हो गए। तो आपका भाव मुख्य होता है। प्राण प्रतिष्ठा मान लो करवा लो, आप अच्छा है, कराना चाहिए, लेकिन वो भाव आपका आपने कराया। अब घर के लोग भाव वाले नहीं मान लो हैं, तो प्राण प्रतिष्ठा को भी वो कुछ नहीं समझेंगे। वो भगवान के सामने भी लड़ाई झगड़ा, चुगली निंदा, गंदा खान पान, ये सब करेंगे, प्रभु को भी दुख देंगे। तो अपने भक्ति बढ़िया रखो, तो आपके ठाकुर जी में भक्ति शक्ति गुण भाव सब अपने आप प्रकट हो जाएगा। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, नकारात्मक शक्तियों से छुटकारा कैसे पाएं, जबकि नाम लेखन नाम जब मेरे द्वारा मोबाइल के साथ साथ आधा आधा घंटा सुबह शाम विजय मंत्र का कीर्तन भी किया जाता है? तो आप सही कर रहे हैं, लेकिन केवल मोबाइल से नहीं होना चाहिए, आपको भी बोलना होगा। आप कहोगे कि हम तो सुन रहे हैं, तो जो सुनाने वाला वो जड़ पदार्थ है, मशीन है वो। मशीन जब कर रही, तुम तो नहीं कर रहे हो ना।
तुम जप करो तब फायदा होगा तुम्हें। अब मशीन जप कर रही है तो मशीन को फायदा हो सकता हो जाए, लेकिन तुम्हें तो नहीं होगा। इसलिए तुमको मोबाइल के साथ साथ बोलना होगा, और श्री राम जय जय राम यही बोलना है। इसी के लगातार दिन रात बोलने से कैसी भयंकर से भयंकर नकारात्मक शक्ति वो भाग जाएगी, आप उस स्थान को लौट के नहीं आएगी दोबारा। राधे राधे। दिल्ली से सत्येंद्र जी हैं, इनका प्रश्न है, क्या जैसे हम एकादशी को उपवास करते हैं तो क्या हमें नवरात्रि का ही व्रत करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्या सारे व्रत करने चाहिए कि पहले वाला और आखिरी वाला व्रत करना चाहिए? देखो, ये व्रत जो होते हैं ना सभी के लिए नहीं होते हैं। जिसकी क्षमता है भक्ति करो, शरीर में मजबूती है तो व्रत कर सकते हो। शरीर कमजोर है, बीमार है, ज़्यादा बुढ़ापा है, तो बस भगवान को याद करो, जप करो, उनका चरित्र सुनो। और किसी के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति है या मोटापा है या शरीर में रोग ऐसे हैं जिनसे कम खाना है, तो आप कर सकते हो व्रत। किंतु नवरात्र की जो बात है वो देवी माता के लिए ज़्यादा प्रचलित है। अयोध्या जी में नवरात्र में क्या किया जाता है? रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। पूरा 9 दिन रामचरितमानस का पाठ किया जाता है। तो क्या वहाँ नवरात्र नहीं हुआ? अरे भगवान राम की पूजा कर लिया, हो गया नवरात्र। वृंदावन में कई लोग जो हैं संत लोग भागवत जी 9 दिन पढ़ते हैं। आपकी निष्ठा जिसमें है वो आप 9 दिन करिए। व्रत वाली बात आपकी इच्छा पर है, आप जितना करना चाहो करो। श्री राधे राधे। महाराज जी, जो ओम का जो आप बताते हैं वो करना चाहिए नहीं, कि जो जैसे सभी मंत्र आते हैं, ये ओम जयंती मंगला काली है या इसमें सप्तशती दुर्गा सप्तशती में जितने मंत्र हैं ओम वाले हैं, ओम कर सकते हैं? ओम का जाप जो है वो एक माला करते हैं, जैसे गहरा इनहेल एक्सेल करके, वो कर सकते ठीक हैं? है। देखिए, पहली बात तो खान पान बहुत शुद्ध करो। अब जैसे आपने गुटखा खाया, तंबाकू खाया, बीड़ी पिया, ऐसी चीज आपके मुंह में गया तो ओम का जप करने से, और वो जो माता है गायत्री माता, वो नाराज हो जाएंगे। गंदा चीज मुंह में, सरस्वती माता भी नाराज होती हैं। सरस्वती माता जो हैं वो जिह्वा पर वास करती हैं। अब जिह्वा पर आपने बहुत गंदा गंदा सामान खाना पीना शुरू कर दिया तो जिह्वा उनका बैठने का आसन है, तो वो तो बड़ी दुखी हो जाती। भगत हेतु विधि भवन बुलाई, सुमिरत शारद आवत धाई। रामचरित सर बिना अनुवाए, सो समझाए न कोटि उपाय। तो सरस्वती माता, गायत्री माता या जो भी आप जप करते हैं, वो आती हैं आपके जीभ पर। आपने खान पान गंदा कर रखा है तो और कुपित होकर जाती हैं, दुष्ट है ये, मुझको गंदी जगह बैठा लिया बुला के। तो आप ओम जप करोगे तो बड़ा पवित्र जीवन चाहिए, नहीं तो फिर आपको कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। और राम राम जपो, जैसी हालत में उसी हालत में जपो तुम। मरा हुआ आदमी भी कंधे पर रहता तब भी राम नाम जपा जाता है। तो राम नाम, भगवान का नाम जपने में सब पात्र हैं। महागंदगी का घर हो वो भी पात्र है, और ओम जपने में पात्र बहुत मुश्किल से ही कोई हो पाता है। उसकी पात्रता वाली बात बाधक पड़ती है, और कोई बाधा नहीं, हम उसके सुपात्र नहीं मिल पाते, बन पाते। श्री राधे राधे। गुरुजी, ऐसे तो अपन जैसे भगवान से सब कुछ मांगते हैं, बोलते हैं मांगना नहीं चाहिए, और वैसे अपन पिता समझ के वैसे मांग सकते हैं, वो तो होता है ना, तो ऐसे। पिता समझते हो तो पिता का प्यार मांगो, पिता से कूड़ा कचरा क्यों मांगते हो? उसके अलावा और कुछ नहीं मांगना। नहीं, पिताजी से पिता का प्यार मांगो। हक से मांगते हैं ना, वैसे कि हमें तो ये चाहिए, तो वैसे दे वो सकते हैं। चाहिए, मूर्खता के कारण मांगते हैं, अज्ञान के कारण। जब अपने खुद फंस करके मरने की चीज अपने पिता से मांगते हैं। अब वो समझता है पिता जगत पिता हैं, वो घर में रहने वाले सामान्य पिता नहीं, वो जगत पिता हैं। वो जानते हैं कि महामूर्ख है, खुद संकट में पड़ने की चीज मांग रहा है, तो इसीलिए कभी कभी नहीं देते हैं। कहते नहीं मानेगा तू, ले एक थप्पड़ लगा दिया,
थोड़े दिन दुख पा लिया, अब बुद्धि ठीक हो जाएगी। तो भगवान से भगवान को ही मांगो तो निर्मल हो जाओगे, पवित्र हो जाओगे, जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा। अब भगवान से मांगोगे बंधन की चीज़ें, भोग की चीज़ें, संसार में फंसने की चीज़ें, तो भगवान कहेंगे तुम जो मांग रहे हो तो अब तुम्हारी हानि होने वाली है इससे। तो इससे अच्छा ये है कि भगवान से कहो जेहि विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुबेगी दास मैं तोरा। प्रभु मैं आपका दास हूँ, मैं अज्ञानी प्राणी हूँ, मुझे ज्ञान नहीं है कि मेरा भला किस में होगा, और आपको पता है क्योंकि आप परम ज्ञानी हैं। आपसे बड़ा दूसरा कोई ज्ञानी हो नहीं सकता। सर्वज्ञ हैं आप, हमारे भूत भविष्य वर्तमान सबको आप जानते हैं। मैं भविष्य को बिल्कुल नहीं जानता हूँ, भूत को भी भूल गया कि मैंने क्या क्या ठोकर खाई थी पहले। वर्तमान निकलता जा रहा है, एक सेकंड में चला गया। तो भगवान ही सर्वज्ञ हैं, सबसे बड़े हितैषी हैं। इसलिए भगवान से यही कहो मेरा जिस प्रकार से भला हो प्रभु आप वो करिएगा, मुझ मूर्ख के कहने पर कुछ नहीं देना आप। मैं महामूर्ख हूँ, इसलिए मैं कभी अज्ञान से मांगने लग जाऊं तो मत देना, और जिसमें मेरा भला हो वही आप करना। भले मैं 1000 बार रोऊं, लेकिन करना वही जिसमें अच्छा हो। श्री राधे, ऐसी मांग हो सही होती है। श्री राधे राधे गुरु जी। हाँ। दिस साइड संध्या शर्मा फ्रॉम मुरादाबाद से। आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आपको मेरी मुस्लिम सहेलियां भी सुनती हैं, क्योंकि मुझे भक्ति करना आपने सिखाया है। मैं आपका बहुत दंडवत, मतलब मैं आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे भक्ति मार्ग में पता नहीं था कि मुझे भक्ति कैसे करनी है। मेरा एक ये प्रश्न है कि मुझे स्वप्न में आपके दर्शन हुए परसों दोपहर में, और आपके चरण दबा रही थी कोई मतलब चरण दबाते हुए। तो इस स्वप्न का क्या मतलब हो सकता है? वो आपकी भावना के अनुसार, देखो सभी के लिए ये बात नहीं कही जा सकती है, लेकिन किसी की भावना ऐसी है, गुरु वाली भावना है, कोई आदर वाला भाव है, तो कल्याणकारी है। अर्थात संत का, गुरु का, भगवान का स्वप्न दिखलाई पड़ना उसके उत्थान के लिए होता है, उसके आध्यात्मिक उन्नति के लिए होता है। मैं केवल अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सभी संतों, भक्तों, गुरुजनों के लिए, भगवान के लिए कह रहा हूँ कि उनका स्वप्न में दर्शन आध्यात्मिक उन्नति का सिंबल है। तो यह अच्छा है, कल्याणकारी। श्री राधे राधे। गुरु जी श्री राधे राधे। गुरु जी हम आपके यहाँ आते रहते हैं। गुरु जी मेरा प्रश्न ये है कि मेरी शादी हो चुकी है, लेकिन किसी कारणवश मैंने परिवार के कहने पर शादी किया है, लेकिन एक मेरी महिला मित्र थी जो हमसे जुड़ी हुई थी। तो अब वो गुरु जी आवाज़ आ रही है? हाँ, अब आप बोलिए बोलिए, तो हम सुन गुरु जी रहे हैं। प्रश्न ये है मेरा कि वो महिला मित्र अब बहुत परेशान रहती, जिस कारण मेरा भी मानसिक क्लेश होता है और घर में बहुत समस्याएं होती हैं। तो ऐसा कुछ चाहिए आश्वासन, की कोई आश्वासन दे दे कि हाँ तुम छोड़ दो, ठीक हो जाएगा, तो मैं छोड़ दूंगा। बाकी दुख पता लगता है तो मुझे बहुत दुख होता है उसको जानकर। क्या छोड़ना होगा? मतलब जो मेरी पहली महिला मित्र थी, हाँ, तो वो बहुत दुखी होती हैं इस बात को लेकर अच्छा। कि हमने परिवार के कहने पर शादी कर लिया इस कारण। तो अब मुझे जब कभी कभी पता लगता है तो मुझे भी दुख होता है इस बात का, तो जिससे बहुत मानसिक क्लेश भी होता है। भगवान की भक्ति जो हम थोड़ा बहुत करने का प्रयास तो भी करते हैं, वो भी छोड़ना छूट क्या जाता है। होगा, पहले वाली स्त्री को या अब बाद वाली को? नहीं नहीं, पहले मतलब था, अब कभी कभी बात जैसे पता चल जाती है तो दुख होता है उस बात का। हम्म। तो उसमें तो क्या करें? आप शादी जब पहले एक जगह से संबंध था तो नहीं करना चाहिए था, लेकिन अब आपने कर ही लिया है तो निभाना चाहिए। फिर आपको धोखा नहीं देना चाहिए किसी को। उचित तो यही है कि धोखा किसी को नहीं देना चाहिए। पहले आपको ये निर्णय लेने में गड़बड़ी हमने हुई। गुरुजी उनको बोल रखा था कि नहीं हो सकता है, क्योंकि जात का थोड़ा ऐसा इशू हो रहा है, तो ये हमने उनको बोल रखा था। अब वो नहीं, वो बात मानती हैं, ऐसा कुछ होता तो हमें पता चलता, हमें बहुत दुख होता है। लेकिन उस परिस्थिति में हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। अब परिस्थिति आपने पहले से बिगाड़ ली। पहले एक जहाँ से संबंध था वहीं शादी करके उन्हीं को निर्वाह उनका करना चाहिए था। अब आपने दो जगह अपने को फंसा लिया, तो ये हुआ तो बहुत गलत है, लेकिन अब वो किसी को धोखा देना उचित नहीं है, इसलिए दोनों का निर्वाह आपको करना चाहिए। अब ये झगड़े वाली झंझट वाली बात तो है,
अब इसमें आपको निपटारा करना, दोनों जगह समय देना और फिर उसके बाद दोनों जगह पैसे खर्च करना, ये अशांति की चीज़ हो गई है। अब भगवान की भक्ति करने के लिए अब दोनों भक्त हों तब तो कुछ चल सकता है, नहीं तो आपका जीवन बड़ी अशांति का आपने ही बना लिया है। तो अब इसमें ये जो ज़्यादा बंधन वाला काम हो गया है, अब इसमें भगवान ही बचा सकते हैं आपको। भक्ति में लगोगे मजबूती से तब। अब आप भगवान की भक्ति में नहीं लगोगे तो ये दोनों नोचेंगे आपको, और दोनों के नोचे जाने, दोनों के द्वारा नोचे जाने पर परेशान होते रहोगे। तो इससे अच्छा है कि भगवान की भक्ति को और मजबूती से लगो, तब संभल पाओगे। श्री राधे राधे। वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे।